श्री विजय चौधरी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्रीय सहायता को लेकर विपक्षी दलों के हमले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता और केंद्रीय नेतृत्व की राय में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव नतीजों का अनुमान लगाने के बाद विपक्ष के दल झटपटा रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार केंद्र सरकार ने बिहार के तरफ विशेष ध्यान दिया है। यहाँ के नेता की जो छटपटाहट है, बेचैनी है, वो दूसरे कारण से है कि अभी साल भर के बाद चुनाव होने वाला है और केंद्र सरकार ने जो ये पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर बिहार को मदद किया है, तो आज तक जो चिल्लाते थे कि डबल इंजन की सरकार का क्या हो रहा है, आज देखें कि डबल इंजन का सरकार किस ढंग से बिहार के हित का झंडा पूरा बुलंद कर रही है। यही हम लोग कहते हैं। और इनकी छटपटाहट 25 के जो संभावित परिणाम अभी से दिखने लगे हैं, ये छटपटाहट उसी परिप्रेक्ष्य में है। और बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर जाति आधारित गणना का मुद्दा उठा। दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग लेकर विपक्ष ने पहले विधानसभा में जमकर हल्ला बोला और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर नियमावली की अनदेखी करते हुए सदन के संचालन का आरोप लगाया। वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार इशारा पर, सरकार के इशारे पर, विभाजन की घोषणा होने के बाद, घोषणा के होने पर, सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों ने, सभी साथियों ने राय किया कि जब हमारे अधिकार पर चोट पहुंचाया जा रहा है और आरक्षण विरोधी सरकार बैठी है और उसके गोद में माननीय नीतीश कुमार जी जाकर बैठे हुए हैं और उनके गोद में बैठकर किलकारी भर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ में ये प्रस्ताव लाते हैं कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है और ये सदन जो चल रहा है, स्पीकर चला रहे हैं, वो भी नियम के विरुद्ध चला रहे हैं। तानाशाही रवैया है। इसलिए हम घोर निंदा करता हूं और हम सारे सदस्य विधानसभा से वॉकआउट कर गए। और बजट को लेकर विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने पलटवार किया। राजभूषण निषाद ने कहा कि बिहार की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बिहार को बड़ी सौगात दी है। बिहार के लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिहार में सुशासन की सरकार बताई और कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग बचेंगे नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, इस कड़ी में बिहार के लिए जो बेहतर हो सकता है उन्होंने किया है। और बिहार के लिए जो सौगात दिया है, वो बिहार के लोग समझते हैं कि कितनी बड़ी सौगात मिली है बिहार के विकास के लिए। लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, वो जनता समझती है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग बचेंगे नहीं, जो भी हैं थोड़ा बहुत। और पटना में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पटना महानगर कांग्रेस ने आयकर गोलंबर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। से झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है। और एक धोती वाले ने डंडा पकड़कर जिस तरह से अंग्रेज को 7 समुंदर पार ढकेल दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। महंगाई। और पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां एक ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने बड़ी लूटपाट की है। यह घटना सहायक खजांची थाना के लाइन बाजार की है। मामले की जानकारी पर एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि 6 की संख्या में अपराधी दुकान में पहुंचे और सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया। अपराधी सभी ज्वेलरी को एक बैग में भरकर आराम से पैदल निकल गए। यह घटना करीब 12:15 की है। बड़ी लूटकांड में करोड़ों के ज्वेलरी की लूट की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरह से लुटेरे एक एक कर बाहर निकल रहे हैं और पैदल ही इस लूटकांड को अंजाम देने के बाद निकल गए, वो इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। लुटेरा नंबर 5 इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, कितने आराम से इस लूटपाट को अंजाम दे रहा है। गन भी उसके हाथ में नजर आ रही है। लुटेरे नंबर 5 को इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लुटेरा नंबर 4 इससे पहले हमने आपको दिखाया था, और यह लुटेरा नंबर 6 जिसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा है, हाथ में गन। लुटेरा नंबर 1 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय, जहां गन पॉइंट पर सबको लिया जा रहा है। कुछ वहां पर सुरक्षा गार्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन बेबस लुटेरा नंबर 2, 3 और 4 इस समय बैग लेकर भागते हुए इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुका है। अब देखना यह होगा कि ये लुटेरे कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं, इस लूटकांड का कब तक खुलासा हो पाता है। लुटेरा नंबर 6 का चेहरा भी हमने आपको दिखाया और उसके हाथ में गन पॉइंट भी था, गन भी थी। बाइक था उसका, ब्लैक कलर का था, राइडर था, चढ़ने का कोशिश कर रहा था, उसमें उसी टाइम पे उसका एक हथियार गिर गया। हाँ, और कोई वो हथियार शायद था, मतलब टोटो वाला शायद उसको उठा लिया। कुल कितना अपराधी था वो लोग? 6 आदमी था वो लोग। 3 आदमी इस होके गया है, 3 आदमी उस होके निकला। उसके बाद तो फिर बाइक से चला गया। हाँ, 5-6 आदमी के बारे में बोलता है, कुछ 2 रोड पर थे, 3-4 अंदर घुसे थे। और क्या अभी तो कुछ बताया नहीं कि कितना ले गया है, लेकिन 16 में राइडर बाइक से गया है। अभी हम लोग इसको चेकिंग पॉइंट लगा के चेक कर रहे हैं। और कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पेइंग गेस्ट हाउस में एक 22 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। लड़की हॉस्टल में कटे हुए गले के साथ मृत पाई गई। पुलिस के अनुसार लड़की का नाम कृति कुमारी है, जो बिहार की रहने वाली है। कृति वहां एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। मंगलवार रात को 11:10 पर और 11:30 बजे के बीच एक संदिग्ध चाकू लेकर उसके पीछे में घुस गया और लड़की पर हमला कर दिया। पुलिस हत्या के पीछे का मकसद एक तरफा प्यार बता रही है। वैशाली पुलिस ने 4 आरोपियों की बैंक लूट की साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने लूट से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी में एक अपराधी अविनाश उर्फ बॉस पर उत्तराखंड पुलिस ने करोड़ों की लूट मामले में 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है, और बाकी 3 अपराधियों का नेटवर्क भी बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, 2 किलो से ज्यादा की चरस भी बरामद हुई है। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें धर लिया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 2 किलो चरस भी पुलिस ने बरामद की है। एक जो आरोपी है उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उत्तराखंड सरकार ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। छापामारी करते हुए सदर थाना क्षेत्र के मलमला चौक के पास से 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है, जिसमें कि ये 4 अपराधकर्मी एक इनोवा गाड़ी पे सवार थे और सभी एकत्रित हुए थे। इनका कुछ प्लानिंग था कि इधर। और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 पर आपकी पसंद की खबरों के लिए ज्यादा परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको